नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक रिलायंस जियो की साइट है, टावर है, उसमें क्या कुछ होता है, कैसे आपको नेटवर्क मिलता है और क्या कुछ लगा हुआ होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चलाने के लिए जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है ईबी के माध्यम से ही साइट चलती है, और दूसरा सोर्स जो होता है वो होता है डीजी दूसरा सोर्स है, सेकंड सोर्स इसे कहते हैं। और तीसरा सोर्स होता है जो होती है बैटरी, यहाँ लगी हुई है। ये जीबीएम टावर है। इस टाइप का टावर आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा ये जीबीएम टावर है। और ईबी से ये रेक्टिफायर चलते हैं। रेक्टिफायर 48 वोल्ट डीसी निकालता है, जिससे वो बैटरी चार्ज होती है, और 48 वोल्ट डीसी से ही ये सिस्टम चलता है। इसमें जो सबसे मोस्ट सिस्टम है ये है, इसको सिस्को कहते हैं, और आपको नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए ये है इनोड भी कहते हैं। और एक सर साइट पे आए हुए थे, मैं उनसे बात भी करवाना चाहता हूँ। साइट पे कुछ कॉल के संबंध में कुछ काम कर रहे हैं जीपीएस एंटीने पे, तो मैं आपको रूबरू कराता हूँ। इसको कहते हैं जीपीएस, और इस पर कुछ वर्क चल रहा है। इसके बारे में सर बताएंगे कुछ। इसका काम क्या है सर? इसका काम है, ये एडवा क्लॉक पल्स जनरेट करता है। जो कॉल चलती है, कॉल को पल्स जनरेट करने के लिए होता है। इसका सीधा मतलब बिल्कुल सिंपल सा कुछ बता दीजिए जिससे लोग समझ पाए। सीधा ये है कि जितने भी नोड भी अपने EG1 से चलते हैं, चाहे वो फाइबर पे हो, चाहे माइक्रोवेव पे हो, चाहे ESC हो, चाहे UBR पे हो, उसके लिए ये क्लॉक पल्स जनरेट करता है। इसका यही काम है, पल्स जनरेट करना। मतलब कि जो मिली सेकेंड में फ्लिप करता है, हमारा डेटा स्विच करता है, वो पल्स जनरेट करता है। ये इसका नाम जीपीएस है। एक बार मैं इसे घुमा के आपको दिखा देता हूँ। ये जीपीएस है। साइडों पे अक्सर ही आपने देखा होगा, एक साइड बगल में और आपको दिख रही होगी। यहाँ ऊपर वो लगता है एक जीपीएस, देखिए यहाँ लगा हुआ है। इसका काम यही है, ये जीपीएस लगा हुआ है। थैंक यू।